कि आरसीएम कंपनी पैसा कहाँ से देती है दोस्तों? पैसा कंपनी अपनी तरफ से कहीं से नहीं देती है। ये पैसा जो बीच के बिचौलिए होते हैं हमारे मार्केट में, उनका जो पैसा है वो हमें वापस मिलता है। अब मार्केट में जो पैसा बीच के बिचौलियों को जाता है, उस सिस्टम को यदि समझते हैं हम, कोई भी प्रकार का कोई भी सामान यदि मार्केट से हम लेके आते हैं तो उसको बनाने के लिए कहीं ना कोई फैक्ट्री लगी होती है। ये फैक्ट्री सामान बनाती है, इसको यूज करने वाले आदमी का नाम रखा जाता है कस्टमर। कस्टमर जो है क्या सीधा फैक्ट्री से सामान लेके आ सकता है? नो नहीं आ सकता। तो क्या ये फैक्ट्री इसको देने के लिए आती है? नो नहीं आती। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोई ना कोई तीसरी कड़ी काम करती है सर। बिल्कुल करती है जी। ये कस्टमर जो है सामान लेके आता है, इस दुकान का नाम है रिटेलर, इसका नाम ये जिससे लेके आता है इसका नाम है होलसेलर, ये जिससे सामान लेके आता है उसका नाम है डीलर, और जिससे ये लेके आता है उसका नाम है C&F यानी कि राज्य स्तर का व्यापारी। और सिर्फ ये एक राज्य स्तर का जो व्यापारी है, C&F का मतलब होता है कैरी एंड फॉरवर्ड, सामान इधर से लिया उधर दे दिया। ये आदमी सिर्फ इस फैक्ट्री को जानता है, बाकी बीच में जितने भी बैठे हैं कस्टमर तक ये फैक्ट्री को नहीं जानते। जी। कहाँ फैक्ट्री है कोई नहीं जानता। सिर्फ ये जो राज्य स्तर का व्यापारी है वो वहां से सामान उठाता है और ये सामान को इनके बीच में होते होते कस्टमर तक पहुंचता है। अब सपोज करो कि कंपनी ने किसी सामान का बनाया और उसका फिर करवाती है प्रचार, क्योंकि प्रचार के बगैर बाजार में कोई प्रोडक्ट बिकता नहीं है। प्रचार करवाने से इन सब को कस्टमर तक पता लगा कि हाँ फैक्ट्री ने कंपनी ने कोई सामान बनाया। सपोज करो ये कंपनी 50 रुपये का सामान बनाती है, इन लोगों के बीच में घूमते घूमते जब कस्टमर तक पहुंचता है तो ये सामान 100 रुपये का हो जाता है, क्योंकि ये जितने भी बैठे हैं ये सब अपना कमीशन जोड़ते जाते हैं और यहाँ तक आते आते ये सामान 100 रुपये का हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इससे लेके और ये जितने भी बीच के बिचौलिए बैठे हैं इन लोगों के बीच में 50% जो पैसा है इनके बीच में जा रहा है। जी। अब ये 50% पैसा तो जा ही रहा है, इसके साथ साथ इनको 2 अच्छे वाले अधिकार और मिल जाते हैं। पहला अधिकार है मिलावट करना। कंपनी कोई अधिकार नहीं देती है, लेकिन ये अधिकार अपना समझते हैं कि हम मिलावट कर सकते हैं। दुनिया भर की मिलावट बाजार में आ रही है। इसके बाद में दूसरा वाला ये काम और करते हैं, वो करते हैं नकली सामान निकालना। ये वाला काम बाजार में चलता है। इस मिलावट और नकली सामान निकालने से कस्टमर का तो घाटा होता ही होता है, इसके पहले फैक्ट्री का भी नुकसान होता है, क्योंकि फैक्ट्री कोई सामान बना के देती है तो खराब नहीं देती है, लेकिन ये बीच के बिचौलिए अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए सामान जो है उसमें मिलावट करते हैं, नकली निकालते हैं और अपना मुनाफा बढ़ाते हैं, तो फैक्ट्री का नाम बदनाम होता है। ये वाला सिस्टम जो चल रहा है ये बाजार का सिस्टम है। अब जिस बारे में मैं बात आपसे करने के लिए आया हूँ वो है डायरेक्ट सेलिंग का काम। और फैक्ट्री यहाँ भी है, इस फैक्ट्री को मैं नहीं जानता, और फैक्ट्री हमारे सिस्टम में भी है। इस फैक्ट्री को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, 7 बार जा चुका हूँ, 8वीं बार के लिए 9 तारीख की तैयारी कर रखी है जी। ये फैक्ट्री बोलती है सामान बनाना मेरा काम, मैनेजमेंट रखना काम मेरा काम, घाटा होता है तो उसको झेलना मेरा काम, और आपके नज़दीक आरसीएम की दुकान 4 एरिया में यहाँ तक सामान आरसीएम की दुकान पे भेजना भी मेरा काम जी। अब इस जगह से जो सामान खरीदता है उसका नाम रखा गया डायरेक्ट सेलर, यानी बेचने का पूरा अधिकार। और ये सामान यहाँ से लेके आता है। अब यहाँ से सामान यहाँ आने का मतलब हुआ कि बीच में कोई प्रकार का बीच का बिचौलिया सब हटा दिए गए। यहाँ से ट्रक लोड किया गया और पीयूसी तक भेज दिया गया। ट्रक वाला भी फोकट में नहीं लेके आता है, 5% पैसा वहाँ भी जुड़ जाता है। 50 और 5 55 का खर्चा हो गया। यहाँ कंपनी ने अपना मुनाफा इसमें शामिल कर दिया। 100 में से यदि 55 को निकाला जाए तो 45% पैसा बचता है, और कंपनी बोलती है ये 45% पैसा इसका प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाले का है। अब ये पैसा हमने लेना है तो हमने करना क्या होता है? सबसे पहला काम करना पड़ता है दुकान बदली करनी है। इस मार्केट से जो सामान ले रहे थे इस दुकान को छोड़ देना है और आरसीएम की दुकान से लेना है। दूसरा काम करना होता है चर्चा हम पूरे दिन करते रहते हैं, कोई मास्टर की करता है, कोई नेता की करता है, कोई किसी पार्टी की करता है। उससे अच्छा है कि हम यहाँ से प्रोडक्ट लें, प्रोडक्ट को काम में ले, यूज करें, और प्रोडक्ट यदि अच्छा लगता है तो उसकी चर्चा करें। इससे होगा क्या? हम यदि किसी के पास में चर्चा करते हैं प्रोडक्ट की तो हमारा प्रोडक्ट अगला यूज करेगा और हमारा नेटवर्क बढ़ेगा, हमारी सेल बढ़ेगी।
अब यदि हम सिर्फ दुकान बदली करते हैं तो हमें 6 फायदे मिलते हैं। पहला फायदा होता है पक्का बिल। पक्के बिल का मतलब हो गया कि हम देश की सेवा भी कर रहे हैं, क्योंकि पक्के बिल से यदि सामान लेते हैं तो जीएसटी गवर्नमेंट के खाते में जाती है, और गवर्नमेंट के खाते में जाने का मतलब हुआ कि महंगाई नहीं बढ़ेगी और हमारे गांव का विकास भी होगा। हम ऐसे बोलते हैं कि हमारी गलियों में तो सड़क नहीं है, तो सड़क कहाँ से होगी? पक्के बिल पे सामान जा नहीं रहा है, बीच के बिचौलिए खा रहे पूरा का हैं। पूरा खा रहे। दूसरा हो गया उच्च गुणवत्ता। पक्का बिल देने का मतलब हुआ कि हमारे प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं है। पहला पॉइंट तो ये यहाँ गारंटी हो जाती है। दूसरी, उच्च गुणवत्ता को देखना है तो हम यूज करके देख सकते हैं। तीसरा है 30 दिन मनी बैक गारंटी। जैसे हम पक्की बिल पे यदि 5 साबुन लेके आते हैं, एक साबुन खोली, हमने नहाए, हमारे सूट नहीं हुई, पानी में सूट नहीं हुई, साबुन पुरानी डेट की आ गई, तो हम 30 दिन तक इस 4 साबुन जो बाकी बची हुई हैं उनको देके, जिससे पक्का बिल लिया उनको, और 4 साबुन का पैसा रिटर्न ले सकते हैं, या सामान कोई दूसरा चाहिए तो ले सकते हैं। बाजार में ऐसे वाली कोई व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल दुकान से बाहर निकलते ही पीछे लिखा होता है कि बिका हुआ सामान वापस नहीं होगा, लेकिन यहाँ 30 दिन तक का टाइम दिया, वहाँ पे सीढ़ी से उतरने का टाइम भी नहीं दिया जाता है। चौथा पॉइंट है बाजार भाव से सस्ता। लोग बोलते हैं कि बाजार से महंगा पड़ता है, लेकिन मैं बोलता हूँ बाजार भाव से सस्ता पड़ता है। कैसे पड़ता है? ये हो गया बाजार, और ये होगी हमारी आरसीएम की दुकान। बाजार में डिटोल साबुन 100 ग्राम की यदि खरीदी जाए तो 55 रुपये एमआरपी की है, और हमारे पास में 45 रुपये एमआरपी की है। वजन सेम 100 ग्राम की है, ये भी 100 ग्राम की है। बाजार में जो कोलगेट कंपनी की जो टूथपेस्ट आ रही है 63 रुपये एमआरपी की है, और उसके ऊपर लिखा हुआ है बाकायदा कि आप 7 साल से छोटे यदि बच्चे को करवा रहे हैं तो उसके साथ खड़े होकर करवाएं। और ये नहीं लिखा कि जानवर की हड्डियों का चूर्ण इसमें नहीं मिला गया है, जबकि हमारे पास में 55 रुपये एमआरपी का टूथपेस्ट है, इस पे बाकायदा लिखा हुआ है कि जानवर की हड्डियों का चूर्ण नहीं मिलाया गया, और 100% हर्बल है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, बच्चे करें चाहे कोई करे। हमारे पास में फ्रेश एंड शाइन क्रीम है, उसकी एमआरपी है 85 रुपये, और बाजार में जो फेयर एंड लवली आ रही है 122 रुपये एमआरपी की है। और इस ट्यूब का काम है लिपाई करना, जैसे हम दीवार के ऊपर लिपाई करते हैं, सेम कार्रवाई ये करती है, ये मुंह की लिपाई करती है। जबकि हमारे पास में जो क्रीम है, ये क्रीम लिपाई ना करके हमारी जो स्किन है उसको अंदर से निखारती है। ये इसमें यदि देखा जाए तो बाजार से हमारा प्रोडक्ट सस्ता ही है। इसी तरह किसी भी प्रोडक्ट को देखते हैं तो हमारा प्रोडक्ट बाजार से महंगा नहीं है। अब अगला काम है 10 से लेके 20% तक एमआरपी के ऊपर छूट मिलती है। पर ये मिलती किसको है? जो एक बैंक डायरी, एक फोटो, आधार कार्ड, बैंक डायरी, मोबाइल नंबर ये देते हैं, तो इनको जैसे हम ऑनलाइन करते हैं, ये बिल्कुल ऑनलाइन करते हैं, हम फ्री करते हैं, इसका कोई पैसा नहीं लगता है। ये जैसे ही ऑनलाइन करते हैं हमें एक नंबर मिल जाता है। जैसे मेरे पास में ये नंबर है, मेरा आईडी नंबर, ऐसे एक नंबर मिल जाता है। उस नंबर के ऊपर हमने 2000 प्लस का सामान खरीदना, वो भी हमारी मर्जी से, ना कि कंपनी की मर्जी से। अब यदि बात करें कि हमने ज्वाइन करके और ये सामान खरीदा तो 10 से 20% छूट मिलेगी, और वो छूट ऐसे मिलेगी। ये जो 45 रुपये एमआरपी की साबुन है हमें ये 34 रुपये की मिलेगी। 55 रुपये की जो टूथपेस्ट है वो 42 रुपये की मिलेगी, और 85 रुपये एमआरपी की जो फ्रेश एंड शाइन क्रीम है ये 62 रुपये की मिलेगी। और पहले ये आ रही थी 45 में, बाजार में जो है 55 में आ रही है। अभी भी ये 55 में ही आएगी। हमने जैसे ही कागज ऑनलाइन किए, हमें 20% तक एमआरपी पे छूट मिली और 34 रुपये की हो गई। अगला पॉइंट है, छठा फायदा है, परचेज वॉल्यूम का 10 से लेके 32% तक जो यहाँ पे हमने बैंक डायरी जमा की थी उस खाते के अंदर कमीशन के तौर पे कमीशन वापिस आता है। ऐसी वाली व्यवस्था कहीं बाजार में नहीं है, और ये इतने फायदे तो सिर्फ और सिर्फ दुकान बदली करने से हैं। अब यदि हम चर्चा शुरू कर देते हैं, अपने प्रोडक्ट की चर्चा करनी है, प्रोडक्ट के बारे में अपने साथियों को बताना है, जानकारों को बताना है, अपने दोस्तों को बताना है, ये यदि बताना शुरू करते हैं, नेटवर्क बनाना शुरू करते हैं, तो दोस्तों सबसे बड़ा वाला फायदा है 13% एक्स्ट्रा बोनस मिलता है। ये 13% एक्स्ट्रा बोनस 8% रॉयल्टी के तौर पे मिलता है, और 5% टेक्निकल बोनस के तौर पे मिलता है। रॉयल्टी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें काम करो एक बार, इनकम आती है बार बार।
यानी कि जैसे बाजार में एक प्लॉट लिया, 20-30 दुकान बनाई और किराए पे दे देते हैं। जब तक वो दुकानें रहेंगी तब तक वहाँ किराया हर महीने आते रहेगा, रोकने वाला नहीं है। इसी तरह से 8 और 5 13 और 32 को मिलाते हैं तो दोस्तों ये हो गया 45%। इसी का नाम RCM है और कोई लंबी चौड़ी राम कहानी नहीं है।